बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई ये शिकायत कर रहा है। जिस बंदे से पूछो बहुत सर्दी है, पिछले कई दिनों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि किसी का वालिद, किसी के वालदा, किसी का सास, किसी का ससुर इस दुनिया से चले गए हैं। तो हम अक्सर नोट करते हैं कि सर्दियों में आवाज़ ज़्यादा होती हैं, तो ये रज़ा इलाही से लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मगर ये भी हकीकत है कि उसमें कुछ हमारी कोताहियाँ भी शामिल हैं। हम अक्सर अपने वालिदैन और उन तमाम बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं करते जिनको सर्दी में बचाना है। हम अक्सर नोट करते हैं कि वो मौलवी जो मस्जिद में हर जुम्मे को चंदा मांगता है, वो भी बुजुर्गी में आकर अपने बच्चों से एक कंबल तक नहीं मांग सकता। जब भी हम उन्हें कोई रज़ाई या कंबल देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तो हमें जवाब मिलता है जी ठीक है। अब्बा जान किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। हम इस नहीं को मान लेते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी नहीं में भी कोई ना कोई बात छुपी हुई है, और इसी नहीं को मानते हुए हम अक्सर ये नुकसान कर लेते हैं कि हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग हमें छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह आपने कभी नोट किया है कि सर्दियों में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, दुनिया पर आ जाता है, तो कितने लिहाफ उसके लिए बंदोबस्त करते हैं। क्या वो आपसे मांगता है? नहीं। वो आपसे इसरार करता है? नहीं। वो आपसे तकाजा करता है? नहीं। हम उसके ना मानने को कबूल कर लेते हैं कि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, सर्दी में बचाना है, उनके लिए हीटर का बंदोबस्त करते हैं। क्या वालिदैन को ज़रूरत नहीं होती? खुदा के लिए उनके लिए गर्म जगह का बंदोबस्त करें। अगर हीटर नहीं लगा सकते तो उनके लिए रात को लकड़ियां जलाएं, लकड़ियों के अंगारे पैदा करें, अंगीठी उनके कमरे में रखें, फिर अंगीठी का लिहाज करें कि जैसे ही कमरा गर्म हो जाए तो अंगीठों को बाहर ले आएं, क्योंकि बुजुर्ग लोग उस अंगीठी की भाप ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। उनकी सांस में तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, जिस दिन हमने उसकी नहीं में छुपी बात को जान लिया ना, तो फिर हम अपने बुजुर्गों का ख्याल कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है। गर्म पानी करके दें उन्हें गर्म पानी पिलाएं, क्योंकि सर्दियों में हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, लेकिन पानी की कमी हमारे जिस्म को वैसे ही होती है जैसे गर्मियों में होती है। इसलिए हमें उनका ख्याल करना होगा। हम बाहर जाके कोई ना कोई खाना खा लेते हैं तो उनका हक नहीं बनता। हमारा बाहर का मछली खाने का प्रोग्राम है तो उनको घर में मछली नहीं खिला सकते, उनके लिए गर्म ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं कर सकते। उनका बंदोबस्त करें, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाबी। आप अपने बुजुर्गों का ख्याल करें, अल्लाह तुम्हारा ख्याल करेगा। तो सोचें कि ये जो सारे आमिल हैं ये आपके बुजुर्गों के लिए ज़रूरी हैं। हमने उनकी केयर करनी है, हमने उनका लिहाज करना है। मुझे उम्मीद है कि इन सर्दियों में आप अपने बुजुर्गों का ख्याल ज़रूर करेंगे और जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उनको दूर करेंगे, ताकि आपके बुजुर्ग सुकून महसूस करें। इन सर्दियों में खुदा हिदायत करे उन लोगों को। खुदा गवाह है, कल आपने भी खबर पड़ी होगी, मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। आपने भी वो खबर पड़ी होगी कि कोई बहुत बड़ा आदमी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि उसकी माँ यतीम खाने में इंतकाल कर गई। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करने की तौफीक दे। सर्दियों में जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल करते हैं वैसे ही अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें। वो ना भी करते रहें, मगर आप
ان کی نہ مانیں بلکہ ان کا خیال کریں. انشاءاللہ بزرگ آپ کو دعائیں دیں گے تو اوپر والا آپ پہ رحمتیں نازل کر دے گا. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.